आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आपने पिछले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन की है। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है कैटिनेशन की डेफिनेशन। कैटिनेशन बेसिकली कार्बन की प्रॉपर्टी है जो वो दूसरे कार्बन के साथ मिलके लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ मिलते जाते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कैटिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया हुआ है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसी तरह आपका ये स्कीमेटिक डायग्राम वहाँ पे बनी हुई थी। और ये अगेन आपने करना है हाइड्रोकार्बन्स को आप कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं ओपन चेन में और क्लोज चेन में। ओपन चेन को एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं और क्लोज चेन को साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, क्लोज चेन वो होती है जो कि आपके पास जिसमें जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन होता है वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जबकि ओपन चेन में फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से कभी ज्वाइन नहीं हो सकते। ओपन चेन की आगे आपके पास दो आगे नेक्स्ट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसमें आपके पास आ जाते हैं अल्कीन्स जिनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में आपके पास दो तरह के आ सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, डबल बॉन्ड वाले भी और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी। ठीक है, ये दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम अल्कीन्स बोलते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको अल्काइन्स बोलते हैं। और क्लोज चेन की आपके पास कौन कौन सी हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक में आपके पास आ रहा है साइक्लोएल्केन्स आ रहे हैं। मतलब आपके पास कोई भी क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन अदर देन बेंजीन होगा। जबकि एरोमेटिक में आपके पास बेंजीन रिंग मस्ट प्रेजेंट होगी और इसके साथ और भी चीज़ें अटैच हो सकती हैं। चलो नेक्स्ट आपके पास है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म ओपन चेन आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। और इसकी दो टाइप्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कि भी आपने ऊपर की हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन एटम की। ठीक है, और इसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसकी जो आपके पास एग्जांपल है वो CH4 है। ठीक है, मीथेन। और CH4 में आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि उसमें आपके पास हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में आपने ये किया था। तो अब इसमें आपके पास तो कुछ एग्जांपल हैं, पेंटेन है, मिथाइल ब्यूटेन है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है no further atom or group of atom can be attached to the carbon atom of such hydrocarbon. This is why they are known as saturated. कि इसके पास और कैपेसिटी नहीं है कि ये अपने साथ किसी और को अटैच कर सके। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि इनमें आपके पास डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, जब डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन एटम आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज होगा और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। और इसमें आपके पास जब डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन्स हैं और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइंस हैं। अल्कीन्स में आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। स्ट्रेट कब होंगे? जब उसके साथ कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है। देखिए आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है 1 पेंटीन, ये आपके पास स्ट्रेट चेन है और 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये आपके पास ब्रांच चेन है। यहाँ पे अब जो आपने इधर पढ़ा था कि सैचुरेटेड में आपने पढ़ा था कि वहाँ कोई फर्दर एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच नहीं हो सकता, लेकिन एल्कीन में हो सकता है। कैसे? जहाँ पे इसका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आके कोई भी अलग आपके पास ग्रुप आके अटैच हो सकता है। आगे जब हम रिएक्शन करेंगे ना तो हम इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है अल्काइंस और एसिटाइलिन्स। अल्काइंस क्या होते हैं? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है
और आपके पास कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड होता है। ये भी स्ट्रेट चेन और ब्रॉन्ज चेन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास एग्जांपल इसकी प्रेजेंट है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। ये जो CH2 डबल बॉन्ड C लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, क्योंकि ये हम एल्काइन की एग्जांपल पढ़े हैं। और इसी तरह नीचे भी CH2 डबल बॉन्ड C लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। इन दोनों को आपने ठीक कर लेना है। और वैसे भी आप जो दरमियान वाला कार्बन है, जो दूसरा कार्बन है, आप देखो इसके एक बॉन्ड उस साइड पे हो गया, दो इस साइड पे हो गए, तो इसके 3 बॉन्ड बने हैं, इसके तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए। और इसी तरह नीचे भी आपके पास इसके 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो यहाँ पे भी आपने इसका ट्रिपल बॉन्ड कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब क्लोज चेन की वो टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि होता तो स्ट्रक्चर साइक्लिक है, लेकिन बेंजीन नहीं होता उसमें। ठीक है, देखिए आपके पास एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। मतलब हमने प्रोपीन लिया, लेकिन प्रोपीन का जो फर्स्ट कार्बन था और लास्ट कार्बन था उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये आपने काउंटिंग तो आपको आती होगी ना, जब 3 होते हैं तो उसको प्रोपेन बोलते हैं, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन और 6 को हेक्सेन बोलते हैं। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बेंजोनाइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ठीक है ना, तो इनको एरोमेटिक आप बोलोगे। इसमें आपके पास जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और बेंजीन, विच इज़ द सिंपलेस्ट aromatic hydrocarbon, has a regular hexagonal structure with alternate single और डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। पहले हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है जो सबसे सिंपल है। तो बेंजीन को एक तो हम रिंग की फॉर्म में भी शो करते हैं, लेकिन अगर आप रिंग को उसको ओपन करके लिखें तो आपके पास इसी तरह वो बनता है। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड का मतलब है आपके पास, पहले आपके पास डबल बॉन्ड है, पहले आपके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर में, फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है और फिर डबल है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड इसमें बन रहा है, इसका नाम है बेंजीन। नेक्स्ट आपके पास है, जब बेंजीन के साथ एक CH3 अटैच कर देंगे हम, तो इसको बोलते हैं टॉलुइन। और ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशंस का आपने पढ़ा था ना, ये जो जिसके साथ CH3 यहाँ पे अटैच है ये ऑर्थो है। ठीक है, इससे नीचे वाला मेटा होता है और सबसे नीचे वाला जो है ये पैरा होता है। अब आपके पास जिस CH3 के साथ अटैच है वो ऑर्थो पोजीशन है, तो इसका नाम होगा ऑर्थोजाइलिन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे एक और CH3, एक तो आपका टॉलुइन की पोजीशन पे जहाँ पे जिस तरह टॉलुइन बना था वहाँ पे CH3 था, लेकिन अब टॉलुइन में सिर्फ यहाँ पे था, और इसमें क्या हुआ है कि उसके नेक्स्ट कार्बन पे भी CH3 अटैच हो गया, तो इसको ऑर्थोजाइलिन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नॉमेनक्लेचर इनका। तो नॉमेनक्लेचर को हम कल अच्छे से करेंगे, इसकी नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज आप लोग इतना ही करें, फिर हम कल इसकी नेमिंग करेंगे। और इसके अलावा आपने जो क्विक क्विज़ है इसको आप लोगों ने करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, ये सारे जो आपके पास आंसर है यहीं पे प्रेजेंट हैं।